रोज बेटा मेरा शाम को घर आता था, कल नहीं आया। मैं रात पूरा दिन इंतजार में अपनी बहू को लेके पड़ी। बाकी मेरा लाल सामने नहीं आ रहा, मेरे यहाँ की रोशनी खत्म हो गई, मेरा यहाँ खुश सूखी गई। मैं कहाँ जाकर रो कि मेरा लाल मेरा गोदी में आ जा। अरे राम जी, मैं कहाँ जाऊँ? क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग जय विहार में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है जब बताया जा रहा है कल दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है, जब एक व्यक्ति अपने घर से काम पर जा रहा होता है, तभी उस दौरान कुछ बदमाशों द्वारा उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया जाता है और उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद परिवार को इस पूरी घटना की जानकारी मिलती है। मौके पर परिवार वाले पहुंचते हैं और जब तक अस्पताल लेकर जाते हैं तब तक उस युवक ने अपना दम तोड़ दिया होता है। लेकिन सवाल यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो ये मामले सामने आ रहे हैं, इन मामलों को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं है कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई सही से नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और वो लगातार इलाके में वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं। इस वक्त हम उसी परिवार के पास पहुंचे हैं। आखिरकार ये सब क्यों हुआ? क्या ये जानबूझकर साजिश रची गई या किसी और मकसद से वो बदमाश आए थे? अभी इन सभी बातों का जवाब आना बाकी है। एक बार परिवार से जुड़ते हैं, क्या कुछ जानकारी है आपको दिखाएंगे। देखिए, इस वक्त जो युवक है जिसका नाम ओमकार बताया जा रहा है, उनकी जो मम्मी है वो हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, कभी लगा किसी तरीके की कोई दुश्मनी कुछ ऐसा था? किसी से नहीं होती थी रे बहनी, किसी से दुश्मनी ना। हमारे भैया सबके गोदिया में खेल के जाता ना, पुराना इलाका का वो खड़ी है, वो भी माई है, वो भी से पूछ लो, किसी से नहीं, किसी में भैया दुश्मनी नहीं लेता था। इसी इलाका में पूछ लो, किसी से दुश्मनी नहीं लेता था हमारे भैया। मेरे को मैं बोलती तो मेरे को डांट देता था कि मम्मी मत किसी से लड़ाई करम करना। अरे भैया नहीं करूँगी लड़ाई, तुम लोग सही से रहो भैया, कहा मैं नहीं किसी से बोलूँगी। करम मम्मी जो कुछ कर रहा कहने दे मम्मी, मत बोल। पापा का हाथ पर अपाई हो गया ना मम्मी, तो हम नमक रोटी खा के जी लेंगे मम्मी, बाकी तो किसी से मत बोले मम्मी, हम भीख मांग के खा लेंगे, बाकी तो किसी से लड़ाई ना करिए मम्मी। हम कहना बाबू नहीं करूँगी लड़ाई, तू घर आ जाइयो शाम का। रोज बेटा मेरा शाम को घर आता था, कल नहीं आया। मैं रात पूरा दिन इंतजार में अपनी बहू को लेके पड़ी। बाकी मेरा लाल सामने नहीं आ रहा, मेरे यहाँ की रोशनी खत्म हो गई, मेरा यहाँ खुश सूखी गई। मैं कहाँ जाकर रो कि मेरा लाल मेरे गोदी में आ जा। अरे राम जी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लाल के सुना था मेरे सामने कर दो, जैसे मेरे लाल के किसी ने मारा वैसे उसको भी वो खोज के मारो, मेरे सामने करो। मैं उसको चाकू मारूंगी, मैं चाकू मारूंगी उसको, बकीनों के सामने कर दो, मेरे सामने हाजिर कर दो कि क्या तेरा दुश्मनी क्या था। मेरे से पैर पड़वा लेता, मेरे से दुश्मनी होता था, मेरे से माफ़ी मंगवा लेता। मेरा यहाँ की रोशनी क्यों ख़त्म कर दिया तू? मेरे यहाँ की रोशनी मत ख़त्म करता। मेरा दुश्मन था तो तू मेरे से दुश्मनी निकालता। मेरे बुढ़ौती का सहारा वो था, मेरे बुढ़ौती में सहारा बन के मेरा लाठी तैयार था। मेरा लाठी टूट गई तो किसके भरोसे मैं चलूँगी बुढ़ौती में? एक लाल तो मेरा लाल कैसे मेरे को अपने बाप अपाई बेटा के बाप के कैसे संभालेगा कि मेरे को संभालेगा? एक लाल पहले छोड़ के अपने बीबी लेके अलग हो गया था कि बेटा मेरा कैसे मेरे को संभालेगा कि अपने पापा के संभालेगा। लेकिन जो मेरे बाप मेरे लाल को सजा दिया ना, उसको भी बोलाओ, उसको मैं सजा अकेले देने की तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, अकेले सजा दूंगी मैं उसको। जैसे मेरे लाल तड़प रहा है उसको मैं तड़पाऊंगी, मेरी बहू तड़प रही है मैं तड़प रही हूँ, उसको मैं तड़पाऊंगी। मेरी यहाँ की रोशनी खत्म हो गई, मेरे यहाँ का आंसू खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? देखो मेरा घर में गरीब आदमी हूँ, मेरे गरीब आदमी के कहाँ सजा दिया। मेरे से माफ़ी मंगवा लेता, मेरे अपने बेटे के बदले में मैं माफ़ी मांगने के तैयार थी, बाकी मेरे से मेरे बेटा के कहाँ सजा दिया। हमार भैया आई मैया कह के तड़पल हुई तो हमार भैया माई कहाँ मिलल हुई।
हमार भैया गड़िया के नीचे में गिरल ना, तो हमार भैया के मन लाल गई ना, तो उठा के हमारी भैया के लिए ना, वो भैया वो हमार भैया क्या के सामानवा ना हुआ, तो हम कैसे अपनी भैया के बोधवा ले आई। हमारी बच्चिया दूसरे घर में जाइए तो हमारी बच्चिया के सब पापी कही, हम के पापी कही, हमारे भैया के पापी कही रे मैया। हमार भैया गरीबी नूर रोटी खा खा के हमारी भैया के पालो के बड़ा किया, इतना बड़ा हमारी आँख से दूर चले गया, मेरा आँख ख़त्म हो गई, मेरे आँख के सामने नहीं है, तो मैं क्या करूं। मेरे आँख के सामने उसको खड़ा कर दो, मैं एक बार मम्मी बोल दे। कैसे मम्मी बोलेगा जब मेरा लाल मेरे सामने, तो मेरे को मम्मी कैसे बोलेगा, तो कैसे सथली होगी, मैं कैसे बोलूं, कैसे मोर बोलूं। मेरा राम अपाई बैठ के गिरा हुआ रो रहा कल से, मेरी अपाई समझ के छोड़ दिया था कि अपने अपाई बाप के संभालेगा, तो उसको नहीं मारता रे राम। हमार कैसे हमार रोटियाँ टूटी रे भैया। देखिए अभी जो पूरा मामला सामने आया है ये इसीलिए हैरान करने वाला है क्योंकि लगातार देश की राजधानी में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बेकसूरों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अभी इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार ओमकार के साथ ये पूरी हैवानियत क्यों की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह वो उस दिन भी अपने काम पर जा रहे थे, पत्नी और पति दोनों साथ में जाया करते थे, लेकिन उस दिन पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए जो उनके हस्बैंड है वो अकेले गए थे और रास्ते में जब जा रहे थे तो विकासपुरी का जो नाला है उसी नाले की बात बताई जा रही है और उस नाले पर देखा गया है कि पहले भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि उसी नाले पर आधे से भी ज्यादा दर्जन जो चाकू है वो उसके शरीर में लगते हैं और बॉडी को जो शव है उसको उन बदमाशों के द्वारा उन्हीं झाड़ियों में फेंक कर वो चले जाते हैं, जिसके बाद पीसीआर कॉल की जाती है, आसपास के लोग परिवार को फोन करते हैं, उसके बाद परिवार वहां पहुंचता है और उसके बाद बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं जब तक पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन मामले जो सामने आ रहे हैं इस इलाके से बेहद ही गंभीर मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि बदमाशों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो उनका पर्स था और मोबाइल था वो वहां से बरामद नहीं हो पाया है, हालांकि स्कूटी और बाकी सामान जो उस वक्त उनके पास था वो सब वहां मौजूद मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब अगर बदमाश चोरी के इरादे से आए थे तो बाकी चीज क्यों नहीं लेकर गए, सिर्फ मोबाइल और जो पर्स है वही क्यों लेकर गए, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में खुलासा होना बाकी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, जो दूर दराज में रोड पर कैमरे लगे हैं, उसको खंगालना बाकी है। दिल्ली पुलिस अभी कार्यवाही कर रही है, अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या किसी से दुश्मनी थी, वो बदमाश कितनी संख्या में आए थे, कौन थे, कैसे आए थे, ये सभी सवालों के जवाब आने बाकी हैं। तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये साजिश के तहत हत्या की गई है या फिर जो बदमाश थे वो चोरी के मकसद से आए थे। तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे क्या खुलासा होता है। तो आगे की रिपोर्ट में हम जरूर दिखाएंगे, जो भी जानकारी है वो जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। देखिए परिवार से अभी जो बात की है उस बातचीत में यही निकल कर आया है कि ओमकार की किसी से भी किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। पति और पत्नी रोजाना काम पर एक साथ जाया करते थे, लेकिन जब कल यह हादसा होता है तो पत्नी की तबीयत खराब होती है, इसीलिए वो काम पर नहीं जाती है और जो इनके पति हैं वो अकेले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में घटना हो जाती है, आधा दर्जन से भी ज्यादा चाकुओं से उनके ऊपर हमला किया जाता है। पास में रखा मोबाइल और पर्स बरामद नहीं हो पाता है, जो साथ में स्कूटी थी और बाकी जो सामान वो लेकर जा रहे थे वो सामान सब कुछ उसी घटना स्थल पर मिलता है। अब सवाल ये है कि ये बदमाश अगर चोरी के मकसद से आए थे तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं लेकर गए, या फिर ये सब पहले से बनी बनाई साजिश थी और साजिश के तहत ही ओमकार की हत्या की गई है। लेकिन परिवार ने ये कहा है कि किसी प्रकार की कोई भी उनसे दुश्मनी नहीं थी, किसी प्रकार से किसी के साथ आपसी रंजिश नहीं थी। तो सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस कार्यवाही जो करेगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या है। जांच पड़ताल अभी जारी है, जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इलाकों में उनको खंगाला जा रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो सवाल इस पूरे मामले को देखते हुए खड़ा हो रहा है वो यही है कि देश की राजधानी में बदमाशों के इरादे जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं, वो इलाकों में बार बार संगीन अपराध को करते जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस सोती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस इलाके की बात की जा रही है वो जो नाला है विकासपुरी का, उस नाले पर लगातार
मामले सामने आते रहते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें होती रहती है, उसके बावजूद भी ना तो वहाँ पर कोई बीट अफसर घूमता है, ना ही शाम के समय और रात को कोई पीसीआर आना जाना करती है। यहाँ तक कि ये जो पूरा मामला सामने आया है ये तो दिन का मामला है। 12 बजे के समय दिन में ये पूरी वारदात हो जाती है और पूरा का पूरा प्रशासन सोता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर आता है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिरी सवाल यही है कि क्या आपको भी लगता है कि कानून व्यवस्था की देश की राजधानी में दिल्ली में धज्जियां उड़ाई जा रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।